आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है, वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आज मेरे ऑफिस में एक पार्टी है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है। अब मैं सोचने लग जाता हूँ कि मैं पार्टी में क्या पहनूँगा, किस तरह के कपड़े पहनूँगा, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखूँगा और किस तरह का हेयर स्टाइल मेंटेन करूँगा। और ये सब सोचने के बाद मैं अपने डेली के कामों में लग जाता हूँ और पार्टी वाले दिन रेडी होकर पार्टी अटेंड करने चला जाता हूँ। ये हुई मेरी नॉर्मल थिंकिंग। और दूसरी तरफ अगर मैं ये सोचूं कि पार्टी में सब लोग महंगे कपड़े पहन कर आएंगे, मेरे पास तो ऐसे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और ये सब सोचते सोचते ही अपने डेली के कामों को अवॉइड करने लगूं और सिर्फ पार्टी के बारे में सोचने लगूं, तो ये हुई मेरी ओवर थिंकिंग। यानी जब एक ही तरह के थॉट्स हमारे माइंड में रिपीटेडली चलते रहते हैं, इसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम या कई लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। कोई भी इंसान 3 वजह से ओवर थिंकिंग करता है। फर्स्ट रीज़न इज़ थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई एक जॉबलेस पर्सन है, उसे जॉब की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रही क्योंकि उसके पास कोई डिग्री या कोई स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और उसकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। क्योंकि वो सिर्फ सोचता रहता है कि कौन से ऐसे छोटे कोर्सेज़ हैं जिन्हें करके मैं जल्दी से जल्दी डिग्री हासिल कर लूँ। सिर्फ वो एक्शन नहीं लेता, सिर्फ सोचता रह जाता है। रीज़न नंबर 2, थिंक अबाउट द पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमें लगने लगा कि ये क्या हो गया। जैसे किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना। इसे लेकर भी कई लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। यही थॉट रिपीटेड मोड पर चलने लगते हैं और इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। रीज़न नंबर 3, वरिंग अबाउट द फ्यूचर। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। फ्यूचर को अच्छा बनाने के बारे में सोचना, उसके लिए प्लान बनाना और उस प्लान को फॉलो करना बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये कार लेनी है, ऐसा लाइफस्टाइल जीना है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई प्लान नहीं बनाते। सिर्फ सोचना सोचना और सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। अब हमने ये समझ लिया कि ओवर थिंकिंग क्या है और ओवर थिंकिंग के जो मेन रीज़न्स हैं वो क्या क्या हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए हम किस किस तरह के सॉल्यूशंस को अपना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको और आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है इम्प्रूव योरसेल्फ, यानी खुद को इम्प्रूव करो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन सॉल्यूशंस को देखते हैं जिनसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाएँ। सॉल्यूशन नंबर 1, ट्रैकिंग योर थॉट्स। अपने थॉट्स को ट्रैक करना। देखें कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स ज़्यादा चलते हैं। उन थॉट्स को एनालाइज़ करो, देखो कि वो रियलिस्टिक थॉट्स हैं या इमेजिनरी। मतलब अगर आपके माइंड में लगातार किसी महंगी कार के थॉट्स आते हैं और आपकी सैलरी अभी लगभग 10 या 15 हज़ार रुपये ही है, तो ये थॉट आपके लिए इमेजिनरी है। आपके लिए ये चीज़ अभी रियलिस्टिक नहीं है। आपके लिए ये रियलिस्टिक थॉट हो सकता है कि आप सोचें कि आपकी सैलरी कैसे बढ़े, क्या आपको कोई नई स्किल सीखने की ज़रूरत है या अपनी जॉब चेंज करने की ज़रूरत है। इस बारे में सोचें, ना कि उस इमेजिनरी थॉट के बारे में जो सिर्फ एक थॉट है और आप उसे इस तरह बार बार सोच के नहीं अचीव कर पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। हमारे माइंड में जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड थॉट्स आते हैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। और ये रियलिटी है, यानी कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है, और अगर तरीका है उसे सॉल्व करने का तो उस तरीके को अपनाएं और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
और अगर प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे कुछ भी करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। सॉल्यूशन नंबर 3, टेक डिसीज़न क्विकली। जल्दी डिसीज़न लेना आपकी लाइफ और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिर्फ एक थॉट के बारे में रिपीटेडली सोचने से अच्छा है कि उस थॉट को एनालाइज करो और उसके बारे में तुरंत डिसीज़न लो। जैसे हमने सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में देखा था, पार्टी वाला एग्ज़ाम्पल जो था, पूरा दिन ये सोचना कि कौन से कपड़े पहन कर जाना है, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। इस सबसे अच्छा है कि आप एक बार ही डिसाइड कर लो कि मैं पार्टी में ये शर्ट या ये पैंट पहन कर जाऊँगा, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखूँगा, और उस थॉट को वहीं ख़त्म करो और अपने डेली के कामों में लग जाओ। सॉल्यूशन नंबर 4, राइट ऑन पेपर। एक दिन में हमारे माइंड में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से काफ़ी रिपीटेड होते हैं। जो भी थॉट आपको ऐसा लगे कि ये आइडिया मेरे काम का है, ये थॉट मेरे काम आ सकता है, आप उसे दिमाग में याद रखने के बजाय किसी पेपर पर लिख दो या फ़ोन में नोट्स बना दो। इससे आपका माइंड फ्री हो जाएगा। आप बार बार अपने माइंड में ये प्रेशर नहीं डालोगे कि ये थॉट मुझे याद रखना है, ये मेरे काम का है। और जब भी आपको उस आइडिया या थॉट की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि मैंने कुछ सोचा था जो मेरे काम का था, तब आप अपने पेपर या नोट को निकाल के उस आइडिया को देख सकते हैं। इस टेक्निक को ब्रेन डंप टेक्निक भी कहते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, बी बिज़ी। अपने आप को इतना बिज़ी रखो कि फ़ालतू चीज़ें सोचने का आपको टाइम ही ना मिले। मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम ही काम करते रहो। मेरा मतलब ये है कि अपने आप को खाली मत रखो। कुछ काम कर सकते हो तो काम करो, काम नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम बिताओ। ये सब चीज़ें करने से आप किसी थॉट के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होगे और आप इमेजिनरी चीज़ों से ज़्यादा रियल वर्ल्ड पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सॉल्यूशन नंबर 6, ट्राई न्यू थिंग्स। नई चीज़ें ट्राई करो, न्यू स्किल्स सीखो और नई नई जगह पर ट्रैवल करो। नए नए एक्सपीरियंस करने से हमारे माइंड में न्यू पैटर्न्स बनते हैं, और न्यू पैटर्न्स बनेंगे तो हमारे माइंड में रिपीटेड थॉट्स आएंगे ही नहीं। और इसके लिए ये ना सोचें कि कुछ नया करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्री हो तो कुछ नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करो, कुछ नया ज़रूर सीखो, और ट्राई करना कि कुछ ऐसा सीखो जो आपके करियर में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। सॉल्यूशन नंबर 7, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखें, यानी कि इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कि आप प्रेजेंट में जिएं। पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, या फ्यूचर में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इस तरह के थॉट से परेशान होने से अच्छा है कि आप प्रेजेंट को देखें। यहाँ क्या कर सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें ग्रैब करके अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हो। इस तरह से सोचें और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। लास्ट में कुछ और पॉइंट, जैसे मेडिटेशन करना या अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना, ये पॉइंट आपके माइंड को प्रेजेंट में रखने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। एक बार मैं पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि ओवर थिंकिंग क्या है, फिर कुछ रीज़न्स डिस्कस किए जिनकी वजह से जाने अनजाने में हम लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, और मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस बताए जिनसे आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रैकिंग योर थॉट्स। नंबर 2, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। नंबर 3, टेक डिसीजन क्विकली। नंबर 4, राइट ऑन पेपर। नंबर 5, बी बिजी। नंबर 6, ट्राई न्यू थिंग्स। नंबर 7, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको सभी सॉल्यूशंस को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लगें, उनसे आप फ़ायदा ले सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो ये भी बताएं। हम अपनी वीडियोस के मोस्टली टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में से ही चूज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो ज़्यादा सोचते हैं और कम एक्शन लेते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।